ओम शांति। राजधानी स्थापन होने में कितना समय लगता है? उठो, खड़े हो। कितना समय लगता है राजधानी स्थापन होने में? 40 से 50 वर्ष। 40 वर्ष पूरे होंगे, सूर्यवंशियों की राजधानी स्थापन हो जाएगी। 40 वर्ष कब? 18 में 40, बहुत बढ़िया गिनती। 76 में 40 वर्ष हुए, पढ़ाई शुरू हुई। वहाँ से 40 और जोड़े तो 2016। ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ष जो संपन्नता वर्ष है 77 के हिसाब से 2017। बाबा ने तो 1-2 साल पहले ही बोला, 18 से 19 नहीं, 1-2 साल पहले। तो राजधानी स्थापन होगी तो सर्टिफिकेट मिलेगा। ये फुल पास हो गए या वैसे ही ट्रांसफ़र कर देंगे? तो फुल पास होने के बाद ट्रांसफ़र होंगे या अधूरों को ट्रांसफ़र कर देंगे? फुल पास। 17। तो अभी कहाँ बैठे हैं? एग्जामिनेशन हॉल में। सब कहाँ बैठे हैं? एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। पहले पहले कितने हैं एग्ज़ाम देने वाले? 8 नंबर वाला। तो अभी है 17। अभी सबसे पहला एग्ज़ाम किसका? किसका? सबसे पहले एग्ज़ाम किसका? हाँ जी, बोलो। है? हाँ, नहीं मालूम, ज्ञान ही नहीं है। सबसे पहले एग्ज़ाम किसका, ये नहीं मालूम? ये तो पक्का तुम्हारा तो नहीं है। हैं? बड़ा कहते हैं, बड़ा कहावना अति दुख पावना। उसका एग्ज़ाम, और वो भी आप 17 में। वाह भैया, कितना बढ़िया ज्ञान है। 17 अब जाके अब उसका एग्ज़ाम होने जा रहा है। बाबा ने राजधानी कब स्थापन कर दी? अभी दिखी नहीं तुमको। 15। 10 वर्ष का अंतराल पीरियड दिया था, 4 से 14। कहते हैं पहले होती है भयंकर लड़ाई, युद्ध, मारामारी, फिर सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो 14 में कोई भयंकर युद्ध ही नहीं हुआ, कोर्ट केस ही नहीं हुए, पुलिस केस ही नहीं हुए, थाने वाले नहीं जाना पड़ा। युद्ध हुई नहीं। और फिर लास्ट में नष्टो मोहा, अम्मा मरे तो हलवा खाना। तो अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। माना बड़ा कहावना तो अभी और भी दुख देखे, एग्ज़ाम नहीं हुआ। कड़े एग्ज़ाम के बाद सर्टिफिकेट मिलता है या छोटे मोटे एग्ज़ाम में ही मिल जाता है? तो अगर 10 साल अंतराल पीरियड दिया था, 14 में हुआ समाप्त। भारत आज़ाद हुआ, देह और देह के जो भी बंधन थे कहेंगे खत्म। सतयुग में कर्म संबंध होते हैं, बंधन नहीं होते।
सतयुग में देह के जो संबंधी हैं वो बंधन का रूप हैं या संबंधों का रूप हैं? बंधन डालते हैं, संबंध हैं, निभाते हैं, बाकी बंधन नहीं है, तामसीपना नहीं है, कोई खिंचावट नहीं है। इसलिए बाबा ने 1-2 वर्ष पहले क्या 15 का भी इशारा दिया। भले गर्भ में, लेकिन कहेंगे जैसे ही अंतराल पीरियड समाप्त हुआ 4 से 14, बिल्कुल वैसा ही हूबहू जैसे आदि में 36, 37 से 47 में भारत आजाद हुआ, राजधानी स्थापन हुई, वो था मॉडल। 47 में मॉडल तैयार हुआ, हूबहू ड्रामा फिर रिपीट हुआ। 1947, 47 और 2014 सेम कैलेंडर, वही तिथि तारीख, भारत फिर से आजाद हुआ। अरे अभी तो हम आज़ादी की तारीख लेके चल रहे हैं, 15 अगस्त आने वाला है, जन्माष्टमी आने वाली है, अभी भारत आज़ाद होगा, हम लोग घी के दीपक जलाएंगे, खुशियां मनाएंगे। अरे इस 2017 में 15 अगस्त की इंतज़ार हो रही है ना, कि भारत को आज़ादी मिलेगी। मिलेगी, अभी मिलेगी है? अभी भारत माता को आज़ादी मिलेगी या भारत को आज़ादी मिलेगी? भारत माता को आज़ादी मिलेगी। साथ में जन्माष्टमी, माना भारत तो आज़ाद हो चुका 15 में ही, लेकिन उसका गर्भ काल खत्म हो जाएगा। भारत माता और कृष्ण जन्माष्टमी एक साथ। तो अभी एग्जामिनेशन की बात हो रही थी, एग्जाम जो सबसे बड़ा है, उसका एग्जाम हो चुका, होना है अभी इंतजार है एक बार और जेल में जाए। जेल में तो अभी गए ही नहीं, कोर्ट वोट केस से ही काम चल गया। जो व्यक्ति कभी थाने ना गया हो, कोर्ट में ना गया हो, उसका बहुत बड़ा हुआ होता है उसके लिए। जब थाने के ढेर चक्कर लग गए, कोर्ट के ढेर चक्कर लग गए, अब कोई बचा क्या उसमें डर वाली बात? अब अगर केस हुए भी तो इसको कोई पेपर नहीं कहेंगे। जब तक अंदर एक भय रहता है वो होता है पेपर का रूप। अब इसको पेपर कहेंगे क्या? अरे जब कोई अंदर अब है ही नहीं, जो थाने का हुआ था, कोर्ट एक हुआ था, उसको भी अंदर से देख लिया, कुछ नहीं है यहाँ, सब खोखला। अब ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम है कि जेल में जाओ तब हम मानेंगे? तो बात हो रही थी अभी एग्जाम, ड्रामा आगे बढ़ रहा है ना, नहीं बढ़ेगा या 15 पे ही रुका रहेगा? ड्रामा आगे बढ़ रहा है। तो अभी एग्जाम की बात हो रही है। अब किसका एग्जाम है जी? भारत माता। अच्छा, कौन सा एग्जाम? जो खिलाएं, जो पिलाएं, जहां बिठाएं, मेरे को ये सेंटर अच्छा लगता है, कहीं ट्रांसफर कर दिया तो आफत। हमको ये संबंधी अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा ट्रांसफर का आया तो बुद्धि कैसी हो गई? अगर तामसी बुद्धि है तो कहीं जाएगी? ये तामसी हैं, जहां रहेंगे गधे के गधे। ये डस्टमुआ बनेंगे। जो देहधारियों से जुड़े हैं, सेंटरों से जुड़े हैं, ट्रांसफर नहीं होना चाहते, ये कैसे हैं? ये होता है पेपर, 1 सेकंड में पेपर हो जाए अचानक। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छे स्टूडेंट जिनकी बहुत तैयारी होती है, वो तो इंतजार करते हैं कि हमारा एग्जाम हो। देखा आपने? जो पूरा साल बहुत मेहनत करते हैं, जिनको लगता है कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है कि हम कहीं से फेल हो जाएंगे या कोई ऐसा क्वेश्चन होगा हम उसको पास ना कर सकें, उनको तो इंतज़ार रहती है कि कब हमारा एग्ज़ाम हो।
हमको सर्टिफिकेट मिले, हम आगे बढ़ें। तो जब सत्य कायम होने जा रहा है, तो अभी पेपर होना है। भारत माता की आजादी 15 अगस्त, गर्भ में पड़ा हुआ कृष्ण बच्चा, उसका गर्भ काल भी खत्म होना है। तो भारत माता आजाद हो जाएगी अगर नष्टोमोह नहीं है तो। नष्टोमोह स्मृति स्वरूप निशानी है। जितना जितना हमारा मोह नष्ट होता जाएगा उतना हम भगवान के करीब जाएंगे। जितने हमारे बंधन बंधे हुए हैं मन बुद्धि के, उतना भगवान से भी दूर हैं। इंतजार करते रहो, सोते रहो, बहुत दूर है अभी। स्वर्ग माना स्व स्थिति में गया, देहवान छोड़ दिया, देह से संबंधी खत्म। जब देह ही मेरी नहीं है तो ये संबंधी मेरे हैं। ये है एग्जाम। माला में एडिशन होता जाता है, सत्य कायम हो रहा है। 8 कायम होने में अभी टाइम है। पूरी राजधानी माना 8 स्थिरियम हो जाएं, उनका बुद्धि रूपी पांव कोई हिला ना सकें। स्वयं के प्रति इतने निश्चय बुद्धि हो जाएं कि पूरा संसार भी अगर एक तरफ हो जाए तो उनका बुद्धि रूपी पांव कोई हिला ना सके। यही है ना, राजधानी स्थापन होगी, जो उस राजधानी में जाएंगे उनका बुद्धि रूपी पांव कोई हिला सकेगा। कोई लौकिक संबंधियों का फोन आ जाए, घर में ऐसी ऐसी घटना हो गई, तो उनकी बुद्धि को हिला सकेंगे? खुद का कोई कर्म भोग हो जाए, बाप के प्रति स्वयं के प्रति या निश्चय बुद्धि हो जाए, ऐसा होगा? हो नहीं सकता। इसलिए 8 कायम माना हर एंगल से स्वयं के प्रति, बाप के प्रति तो निश्चय बुद्धि है ही, स्वयं के प्रति भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि। पाना था सो पा लिया। अब हम ऐसी सीढ़ी पे हम पहुंच चुके हैं, अब हम कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, कोई भी पुरुषार्थ ना करें, कहाँ जाएंगे उड़ते हुए? संपूर्ण 100% जो कर्मातीत अवस्था है, अब वो वहां हम पहुंचना है। आजकल देखा आपने वो सीढ़ियां चली हुई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सीढ़ी में पांव रख दो, बस कुछ मत करो आप। देखिए जिन्होंने चढ़े होंगे एयरपोर्ट, उन्होंने देखा होगा, कुछ नहीं करना, पहली सीढ़ी पे खड़े हो जाओ, ऑटोमेटिक वो सीढ़ी कहाँ ले जाएगी? ऊपर ले जाएगी। वहां बस नंबर लग जाए, उस सीढ़ी पे हम खड़े हो जाए। ये है अष्ट देवों की गति, 18 की गति। जैसे अभी नष्टोमोह बनने के बाद सर्टिफिकेट लेकर स्वयं को भी संतुष्ट करते हैं, और सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन किससे चाहिए? परिवार से भी। और भगवान को खुश नहीं करना, जो अंदर से सब कुछ जानता है। अरे परिवार को तो बुद्धू भी बना दो। परिवार को बुद्धू बनाना कोई बड़ी बात है क्या? है नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भगवान जो आपके अंदर को जानता है, रोम रोम को जानता है, वो सेटिस्फाई हो जाए। हाँ, ये बच्चा अंदर से एकदम नष्ट मोह हो चुका। बाप का सर्टिफिकेट मिल जाए, क्योंकि बाप को ही ट्रांसफर करना है। तो 18, 8 ऐसे नंबरवार ट्रांसफर हो जाएंगे तो कहेंगे पूरी राजधानी स्थापन हो गई। फिर कहते हैं हर एक स्टार में अपनी अपनी राजधानी समाई हुई है। 8 तो हैं, लेकिन उनका अपना अपना परिवार भी है। उनकी गति कैसी होगी? उनके लिए आजकल खास
बार बार डायरेक्शंस आ रही हैं। हाँ? कौन से दोष से बचना है? अन्न दोष और संग दोष, बार बार इशारे दे रहे हैं। और ब्राह्मण अभी इसकी परवाह ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब जरूर ये बहुत दूर की रचना है, अष्टदेवों में बहुत करीब के नहीं है। अन्न दोष, अगर आज भी जो मित्र संबंधी अज्ञानी हैं, अज्ञानी विकारी हैं, उनके हाथ का हम खा लेते हैं, कोई परवाह लगती नहीं है कि तोड़ निभाना है, मरो, मरते रहो, तोड़ निभाते रहो। लेकिन आज बाप ने एक्शन ले लिया, अगर तुमको तोड़ निभाना तो वहीं मरो, नई दुनिया में तुम्हारा कोई रोल नहीं है, यहां से दूर ही भले। अन्न दोष। फिर संग दोष, जिन गंदी आत्माओं के बीच में अभी भी हम रह रहे हैं, जिनकी रूपरेखा ही अलग है, उनके पास ना ज्ञान है, ना योग है, ना कोई सी धारणाओं की बातें हैं, उनसे भी अभी तक तोड़ निभा रहे हैं। तो ये अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट होंगे? संग दोष का भी चेकिंग चाहिए। संग दोष ब्राह्मणों की दुनिया में, यहां भी चेकिंग चाहिए। माया बेटी बाहर ही है, गेट के बाहर। बाबा मुरली में क्या बोलते हैं? माया बस बाहर ही है, अज्ञानियों की दुनिया में है। और कहाँ है? मधुवन में भी माया है। यहाँ भी पहचान चाहिए। जो मायावी आत्माएं हैं, जिनमें सोल घुसती हैं, कमजोर हैं, इनका भी संग लेते रहेंगे तो नीचे ले जाएंगी ये आत्माएं, ऊपर नहीं उठाएंगी। इनके पास ढेर का ढेर परचिंतन है, व्यर्थ है इनके पास, नेगेटिविटी है इनके पास। ये संग का रंग तुमको लगाएंगी और गटर में ले जाएंगे। लेकिन बाबा ने कुछ बच्चों की आज गारंटी भी तो ली। क्या बोला मुरली में? कोई है ऐसे जिनकी सेफ्टी की हुई है। ये ऐसा बाप का अपना परिवार है, जिनकी बाबा ने सेफ्टी कर ली, सुरक्षा कर ली। उनको इशारा भी दिया, निश्चिंत भी कर दिया, तो जरूर वो टोटली मन बुद्धि से भी डिटैच होने के पुरुषार्थी हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत ही उनकी बुद्धि जाती भी है बाहर मित्र संबंधियों में, उनको अच्छा नहीं लगता, अपने चार्ट से सेटिस्फाई नहीं होते कि बाबा क्यों जाए, ये थोड़ी भी हमारी बुद्धि तो क्यों जाए। ये बाप देखता है उनका सच्चा सच्चा पुरुषार्थ। ये है उनकी सच्ची सच्ची मेहनत। वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन बाप देख रहा है। वो तो त्रिकालदर्शी है, और बाप जानते हैं इनका भविष्य कैसा है। ये तो मुक्त हुए ही पड़े हैं। मुक्तेश्वर कौन? स्वयं बाप मुक्तेश्वर है, मुक्त करने वाला है। तुम पुरुषार्थी हो, मेहनत कर रहे हो, सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो, तो सच्चे दिल पर साहब राजी। अभी NS नई दुनिया, जहां पे स्वर्ग का मॉडल नहीं कहेंगे, अब तो बाबा ने कहा ये 2500 वर्ष के लिए सत्यता कायम हो जाएगी। इसको हंसों का संगठन कहें, नहीं कहें? कह सकते नहीं कह सकते? हंसों का संगठन। हंस है मोती चुगने वाले, और बगुले हैं, बगुले क्या करते हैं? गंध खाते हैं। कितने बगुले हैं ब्राह्मणों की दुनिया में? एडवांस पार्टी में बगुलों की संख्या कितनी है?
90%। कितने हजार हैं? 60,000 ये हैं बगुले। सिवाय देह अभिमान के कुछ नहीं प्राप्त किया इन्होंने भगवान से, सिवाय अपवित्रता के कुछ नहीं है इनके पास। अपवित्र बनेंगे और विनाश करवाएंगे, ये हैं बगुले। और हंसों को भगवान निकाल रहा है। उन बगलों में जो हंस फंसे हुए हैं उनके लिए बाबा ने इशारा दिया, जो नई दुनिया का जो संगठन होगा धीरे धीरे एक एक करके वहां ट्रांसफर होते जाएंगे। हंस और बगुले एक साथ रह ना सकें। बोला ना, जहां हंसों का संगठन है वहां बगुला नहीं हो सकता, और जहां बगुलों का संगठन है वहां हंस नहीं रह पाएंगे। धीरे धीरे बाप उनको कहां ट्रांसफर कर देगा? जो हंसों की दुनिया है, हंसों का जो संगठन है, जिसको कहेंगे नई दुनिया का संगठन, NS। ये है सत रहा, सत टोटली कायम होना। कायम होना माना स्थिर, जाम हो जाए, पारे का रूप धारण कर ले। पारा को हिलाओ, हिलता है? पारे का शिवलिंग देखा है? बहुत भारी होता है। पारा हिलता है जब जाम हो जाता है, जम जाता है? नहीं हिलता। ऐसी सत्यता कायम हो जाए, कहेंगे सत्य कायम हो गया। शिवरात्रि पे तो हमने सुना था ये जो सत्य कायम होने वाला है 17, हम सब बहुत खुश रहेंगे। हम कभी मुरझाएंगे नहीं। इतनी खुशी मिलने वाली है, इतनी खुशी मिलने वाली है। नहीं मिली खुशी, बहुत दूर चले गई। अरे खुशी बहुत दूर चली गई क्या? 28 पे चली गई? कोई खुशी नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिली। भगवान भी आता है तो जब राजधानी है उसमें नंबरवार ट्रांसफर होंगे, तो जो खुशी भी है वो भी नंबरवार सदा काल के लिए। वो तो भगवान ने इशारा दिया था कि तुम इतने निश्चय बुद्धि बन जाओ स्वयं के प्रति कि जो ये संगठन है जो तुम्हारे सामने है, तुम्हारा भविष्य इसमें है। ऐसा भगवान का रिगार्ड रखना। अगर छोटा मोटा माया का झोंका आए भी तो भगवान का डिसरिगार्ड मत करना। डिसरिगार्ड कैसे? कौन सा बाबा को डिसरिगार्ड अच्छा नहीं लगता? इसलिए बाबा ने इशारा दिया था खुश रहना। खुशी कम नहीं हो तो क्या कर रहे होता है फिर? डिसरिगार्ड कैसे हो जाता है? चेहरा मुरझाया हुआ, वाचा में कुछ नहीं बोलते। केवल चेहरा मुरझाया, वाचा में कुछ नहीं आता। बाप का डिसरिगार्ड तब होता है जिनको उस नई दुनिया में ले जा रहा हूं, जिनको इतना निश्चय हो चुका है कि यही सत्य संगठन है, इस सत्य संगठन में ही सदगति होनी है मेरी। फिर जो छोटे मोटे माया के अभी रूप आ रहे हैं उसमें वो आत्मा इतनी लड़खड़ा जाए, स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि बन जाए, क्या मालूम मेरा नंबर लगेगा नहीं लगेगा, कब आएगा, 17 तो आ गया। तो यह है बाप का डिसरिगार्ड। अपनी दिनचर्या को देखें, भगवान के रिगार्ड के लिए अपनी दिनचर्या को देखें। आपकी जो दिनचर्या है अमृत वेले उठने से लेके रात को सोने तक, कितनी सुंदर दिनचर्या भगवान ने बना रखी है। संग दोष से तुम्हारी सेफ्टी, अन्न दोष से तुम्हारी सेफ्टी। अमृत वेले से लेकर रात तक एक ही मेहनत तुम करते हो, कौन सी?
बाबा की याद। तो दिन प्रतिदिन तुम आगे बढ़ रहे हो या बस एक ही जगह बंधे हुए हो? एक ही जगह बंधन में बंधे हुए हो, कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं? यह है रिगार्ड। भले ही आज वो अविनाशी खुशी मेरे को अभी अनुभव नहीं हुई, जिसके इंतजार थी मेरे को शिवरात्रि के बाद, गुड़ी पड़वा के बाद तो 100% होनी चाहिए थी। गुड़ी पड़वा निकल गई, अभी भी मैं इंतजार में हूँ वो अविनाशी खुशी का अंश मेरे को आजू बाजू कहीं दिखे, मेरे खुद के। सामने वाले पे तो निश्चय है, यहाँ तो खुशी लहरा रही है, झूम रहे हैं, इतना तो है कि जहाँ बाप ने भरपूर किया है ये तो खुशी में लहरा रहे हैं, ये तो है। लेकिन मेरे आजू बाजू में अभी ऐसी खुशी की लहर अभी नजर नहीं आ रही। इसलिए बाबा भी कहते हैं वेट एंड सी, थोड़ा इंतजार करो। अगर फास्ट पुरुषार्थी हो, श्रीमत पे फूंक फूंक के कदम रखने वाले पुरुषार्थी हो, थोड़ा सा भी कहीं ऐसा लगता है कि श्रीमत के विपरीत बुद्धि रूपी पांव थोड़ा सा भी चला गया तो घबराहट होने लगती है। इतने सुंदर अगर पुरुषार्थी हो तो सबसे पहले अविनाशी खुशी के अधिकारी हो या नहीं? नहीं। अभी तो सतराहा शुरुआत हुई है या खत्म हो गया? अभी तो 15 अगस्त भी नहीं आया। 15 अगस्त जिसकी पूरे ब्राह्मणों को वर्ल्ड लेवल पे इंतजार है, पूरी एडवांस पार्टी का ब्रह्मा कुमारी को भी इंतजार है। 98 में आया था, अब फिर रिपीट हो रहा है 15 अगस्त, अब तो वो भी नहीं आया अभी। इसलिए अविनाशी खुशी भी नंबरवार। इसलिए बाप का डिसरिगार्ड नहीं होना चाहिए। अभी तो सबसे पहले धीरे धीरे अमृत वेले का वायुमंडल बहुत पावरफुल होने वाला है और हो रहा है। ये है अविनाशी, जिसमें तुम्हारी आत्मा के तेजी से विक्रम विनाश होंगे। अरे मेरी आत्मा के होंगे, तेरी आत्मा के होंगे। जो अच्छा भगवान को याद करेगा उसके विक्रम विनाश होंगे, या तेरी आत्मा के भी साथ में हो जाएंगे? क्या जो अच्छी याद में बैठेंगे, बुद्धि इधर उधर नहीं हिलती, कांटा बुद्धि का कांटा, भगवान की याद में स्थिरम हो जाते हैं, सहज याद में रहते हैं, उनके विक्रम विनाश होंगे या तुम्हारे भी हो जाएंगे जो साथ में बैठे हुए हैं? बोलो भाई। हाँ? क्यों हमारे भी हो जाएंगे? तो क्यों? इसलिए भट्टी का मिसाल भी देते हैं। भट्टी शब्द ही क्यों रखा? जो बेजान ईंटें हैं, बेजान में जान नहीं है, जड़ हैं, चैतन्य नहीं है, वो ईंटें जड़ बुद्धि हैं, उनको चिन दिया भट्टे में और आग लगा दी, योग अग्नि। मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, ज्वाला स्वरूप अवस्था। तो जो बेजान ईंटें हैं वहां चिनी हुई हैं आसपास, तो उनको सेक ऑटोमेटिक पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए? ये तो उनका भाग्य है। उन्हीं ईंटों को क्यों चिना गया? ये उनका अपना भाग्य है। अगर उन्हीं को परमानेंट चिन दिया गया तो उनको ये निश्चय है हम तो बाप से दूर हो नहीं सकते। कोई भी ऐसी परिस्थिति हमको बाप से दूर कर नहीं सकती। तो ये चिनी हुई ईंटें हैं, है बेजान, जड़ हैं। लेकिन जो ज्वाला स्वरूप अवस्था है, ऑटोमेटिक इनके विक्रम विनाश होते हैं, ऑटोमेटिक हल्कापन बढ़ता है। ऐसा अनुभव करेंगी। आदि सो अंत। आदि में ऐसे अनुभव हुए?
आदि में ऐसे अनुभव हुए क्या? ज्वाला स्वरूप अवस्था में कोई बैठा हो, तब तो ज्वाला स्वरूप अवस्था की हवा भी नहीं होगी। योग तो धीरे धीरे ज्ञान रिफाइन हुआ है, तब तो हमको मालूम पड़ा कि ज्वाला स्वरूप अवस्था क्या होती है। एक व्रता कैसे होके बैठते हैं तो वाइब्रेशन कैसे फैलता है। तो आदि में ज्वाला स्वरूप अवस्था थी। कौन सा बल था? साक्षात्कार का बल था। जो संगठन में आके बैठता था उसकी बैटरी चार्ज हो जाती थी, ऑटोमेटिक उसको सच्चाई के साक्षात्कार होने लगते थे, केवल बैठने मात्र से ही। आदि स्वंत अगर हम कंटिन्यूस भट्टी में बैठे हुए हैं, वहां ज्वाला स्वरूप अवस्था की अनुभूति धीरे धीरे बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बीज रूप आत्माओं की बढ़ेगी, योग पावरफुल बढ़ेगा। या अभी और कोई ऐसे माया का अटैक है, योग को खलास कर देंगे, अब योग और पावरफुल होता जाएगा। वो जो ईंटें बाप ने चिन दी हैं उस भट्टे में, तो इनके ऑटोमेटिक जैसे आदि में हुआ, आदि सो अंत। बस ये बेजान ईंटें, ये जड़ ईंटें इतना बुद्धि रूपी पांव कम से कम स्थिर कर लें कि माया इनको उठा के संगठन से अलग ना कर दे। क्या माया इन चैतन्य ईंटों को ऐसे प्रवेश होके संगठन से अलग ना कर दे, इतना तो दृढ़ता रखनी पड़ेगी। या इतनी तो रिक्वेस्ट। और कहते हैं बाप भी नहीं सुनता आजकल तो। कहते हैं बाप भी साक्षी हो रहा है, तो किसको एप्लीकेशन लगाएं? अगर बाप भी साक्षी हो गया तो एप्लीकेशन लगाएं तो किसको लगाएं? कि बाबा अगर कोई माया का ऐसा रूप बने, मेरे को संगठन से अलग करे, तो प्लीज मेरी मदद करना, मेरे को थाम लेना। अब बाप अगर साक्षी हो रहा है तो थामेगा? है? बोलो, कुछ तो बोलो। थामेगा? क्यों थामेगा? साक्षी हो रहा है तो। भावना का फल, बाप कितना भी साक्षी हो जाए, लेकिन अगर हमारी भावना दृढ़ है तो हमारी भावना का फल हमको मिलता है। कितना भी साक्षी हो जाए, लेकिन हमारी भावना भावना का फल हमको मिलता है। अगर हमारी भावनाएं दृढ़ हैं कि मैंने तो बाप को एप्लीकेशन लगा दी, मेरे लिए बाप कभी साक्षी नहीं हो सकता, संसार के लिए भले ही साक्षी हो जाए, लेकिन खास मेरे लिए बाप कभी भी साक्षी हो ही नहीं सकता, तो ये भावना का फल मिलता है। इसलिए कहते हैं जैसी भावना वैसा भावना का फल। इसलिए कितना भी अव्यक्त वाणी बाबा बोलते मैं साक्षी हो रहा हूँ, जा रहा हूँ, अलर्ट हो जाओ, ये कर लो वो कर लो, चिंता की जरूरत नहीं। अपनी भावनाओं को चेक करो। भावनाएं श्रेष्ठ हैं तो उसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए सिवाय बाप के और है ही कौन जिसको हम अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे। इसलिए इतनी चिंता तो हो कि जहां बाप ने मेरे को भी चिन्ह दिया है, जिस संगठन में बाप ने मेरे को अभी रखा हुआ है, जहां से नई दुनिया की शुरुआत हो चुकी है या होने वाली है, होने वाली है, हो चुकी है। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूं कि भगवान ने मेरे को वहां रखा हुआ है। अपने पांव पे कुल्हाड़ी ना मारे। यहां अगर थोड़ा बहुत खाने पीने की परीक्षा है, थोड़ा बहुत रहन सहन की परीक्षा है, थोड़ा बहुत रोहनी की अगर परीक्षा है, मई है ना, वो मई का तो स्वागत किया जा रहा है? तपस्वी आत्माएं क्या कर रही हैं? माई स्वागत कर रहे हैं या घबरा रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं,
कितना भी तपस हो, हमारे बुद्धि रूपी पांव तो हिलेंगे नहीं। हम तो बलिदान करने के लिए आए हैं। भगवान कैसी भी हमारी परीक्षा ले, प्रकृति कैसी भी परीक्षा ले, लेकिन तस्से मस नहीं। जहां भगवान रखे, जैसा रखे, तो जरूर जो ज्वाला स्वरूप अवस्था से वाइब्रेशन फैल रहा है, ऑटोमेटिक हम हल्के हो रहे हैं, हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं। जो नई दुनिया आ चुकी, आनी नहीं है, आ चुकी, केवल अब उसमें धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। एक के बाद फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे धीरे धीरे 8 सदा के लिए हर्षित, 2500 वर्ष के लिए हर्षित। ये है भविष्य की सीन कि 8 जो 18 तक कायम होने वाले हैं, सदा काल के लिए जो हर्षित रहेंगे, ये हमारे लिए सैंपल तैयार हो गए। सैंपल, ये है हमारा लक्ष्य। ऐसा हमको पुरुषार्थ करना है, ऐसा हमको निश्चय बुद्धि बनके, नष्टो मोहा बनके, ऐसा हमको बनना है। ये हमारा लक्ष्य हो गया। ये होगी प्रैक्टिकल प्रदर्शनी जिसको हम फॉलो करेंगे, जिनके पीछे पीछे कहते हैं इन स्टार्स में हम कहीं ना कहीं समाये हुए हैं, इनके साथ साथ हम ट्रांसफर हो रहे हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं 40 से 50 वर्ष। सूर्यवंशियों के लिए 50 वर्ष नहीं, सूर्यवंशियों के लिए कितने? 40, 50 नहीं। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी पूरी, फिर धीरे धीरे करके जो मेहनती हैं सूर्यवंशियों में, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, अमृत वेले की धारणाओं की, ये नंबरवार ट्रांसफर होंगे और वो ग्रुप, वो परिवार धीरे धीरे वृद्धि को पाता जाएगा। 21 तक और परिवार पूरी तरह से गर्भ से बाहर आ जाएगा। 18 में तो गुप्त ही रहेगा या पूरी तरह गर्भ से बाहर आ जाएगा, वो तो आगा ने 8 के लिए बताया है। अगर गर्भ काल छटेगा भी तो 8 के लिए, लेकिन फिर उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। तो 21 तक जो कलयुग की शूटिंग चलेगी, बहुत भयंकर घोर नरक की सौगात, इनमें नंबरवार जो हैं मेहनती, वो ट्रांसफर होते जाएंगे। तो एक अच्छा खासा ग्रुप, पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या संकल्प भी प्रवेश ना हो पाए। आज बाबा ने मिसाल दिया, कोई दृढ़ता रखे, आसुरी संस्कार लेके भी दृढ़ता रखे, देखें हम भी इसी संगठन में रहेंगे। तो बाबा कहता मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, तुम कौन से खेत की मूली हो भाई? जब स्वयं भगवान ही ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, तो तुम कठपुतली केवल संकल्प मात्र हो ड्रामा में। क्या तुम्हारा पार्ट मात्र संकल्प मात्र है ड्रामा के अंदर नूंद। इसलिए पुरुषार्थ की बलिहारी, अगर सच्चा दिल है, सच्चे दिल से सच्चा पुरुषार्थ है, तब तो सदगति। अगर अंदर बाहर से एक नहीं है तो सदगति नहीं, दुर्गति। इसलिए कहते सच्चे दिल पर साहब राजी। सतयुग, ये है एनएस, नया संगठन। इसको परिभाषा क्या दी जाएगी आगे चल के? अभी तो गुप्त है, जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो क्या कहेंगे? ये है सतयुग। जितनी भी आत्मा है यहाँ रहने वाली, इनके अंदर सत्यता आ चुकी है। इसको कहेंगे सतयुग। जितना भी संगठन है, सबके अंदर क्या आ गई? सत्यता आ गई। सतयुग, झूठ युग नहीं।
इसलिए तो वरदानी वर्ष कहेंगे, वरदानी वर्ष 2017। क्या है? जब इतने अच्छे रिजल्ट भगवान ने अनाउंस की है, तो उसके साथ साथ जो मेहनत कर रहे हैं, तो ये तो जैसे कि वरदानों में पल रहे हैं ना। जब कोई अच्छा युग है और अच्छा साल, जिस साल को खास वरदान हो, कौन सा वरदान है इस वर्ष को? बाप ने क्या बोला? संपन्नता वर्ष। जब इस साल में संपन्नता की नूंद है, तो हम भी साथ साथ मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, चार्ट की मेहनत, अमृत वेले की मेहनत कर रहे हैं, तो साथ साथ नूंद हो रही है, नहीं हो रही? साथ साथ नूंद हो रही है। इसलिए ये चिंता नहीं करो, शिवरात्रि भी देख ली, गुड़ी पड़वा भी देख ली, अब 17 भी ऐसे निकल जाएगा, 18 भी निकल जाएगा। ऐसा है, ऐसा होगा। निश्चय बुद्धि, स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि, इसकी जरूरत है। कितना भी थोड़ा बहुत माया, अब जब एकदम लास्ट समय पे बैठे हैं, बाबा तो मुरली में बोलता है, जितनी ऊंची चढ़ाई ऊपर जाएंगे, उतना ही माया पावरफुल होकर तुम्हारे से युद्ध करेगी या थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगी। महारथी के साथ महारथी, जितना ऊपर जाएंगे माया तुम्हारे पीछे ही पड़ी रहेगी। लेकिन बाप भी पीछे पड़ा हुआ है, केवल माया पीछे पड़ी हुई है। बाप पीछे नहीं पड़ा, बस माया पीछे पड़ी है। हा? माया पीछे पड़ी है, बाप पीछे नहीं पड़ा। बताओ भाई, बाप भी पड़ा है तो जीत किसकी होगी? भी की जीत होगी या माया की जीत होगी? किसकी जीत होगी? अरे वो तो मायापति है, माया भी उसकी रचना है। तो जब मायापति भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो जीत किसकी होगी? अरे इतने सुंदर बच्चे। भगवान कहता है अगर मैं दिया लेके ढूंढूं तो नहीं मिले। एडवांस पार्टी, इतना कचरा, बाप रे बाप। भगवान भी अगर दिया लेके ढूंढे ना एक एक को, तो इतने सुंदर बच्चे कहीं मिलेंगे क्या? जिनके लिए खास टाइटल दिया है। कौन सा तेज समाया हुआ है? याद का तेज। तड़पते हैं, याद के लिए तड़पते हैं। काम में थोड़ा सा भूल जाते हैं तो मछली की तरह तड़पते हैं। जैसे मछली जल के बिना क्या हालत होती है, ये स्थिति है इन बच्चों की। काम में जब भूल जाते हैं तो अपनी तड़पन देखो। ये है तुम्हारी सुंदरता जो भगवान देखता है। इसलिए बाप भी कहता है अगर मैं चिराग लेके ढूंढूं ना, तो इतने सुंदर बच्चे कहीं संसार में नहीं। इसलिए बाबा ने आगे आगे रखा हुआ है, सैंपल बनाने के लिए रखा है। केवल 8 को ही नहीं, इसलिए 8 का परिवार भी है जो वैसे ही मेहनत कर रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे। अगर 8 ने बहुत मेहनत की है तो वैसे ही संस्कार उनके भी हैं, हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। वो उनके कुल के हैं, उनका जो खून है, 8 का जो खून है उनके अंदर है। परिवार का खून होता है ना, तो उनका खून है उनके अंदर, तो वैसे ही दृढ़ता है उनके अंदर भी, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प हैं, वैसा ही बलिदान भी है नंबरवार। तो रिजल्ट कैसी होगी? इसलिए बाबा खास आज मुरलियों में बार बार उस संगठन की जो गुप्त है, ब्राह्मणों की दुनिया में गुप्त है, उस संगठन की महिमा करते नहीं थकते। अभी कल ही क्या बोल रहे थे, अभी एक बार और भट्टी करनी पड़ेगी, हो गया कल्याण। एडवांस पार्टी में बोल रहे थे कि अभी एक समर्पण समारोह और होना है, वहां तुम स्थिरम होगे जाके। अभी नहीं, अभी तो बुद्धि रूपी पांव सबके हिलने वाले हैं। कहाँ पे?
जहां घोर अज्ञान की रात्रि आने वाली है, वहां जहां घोर अज्ञान की रात्रि, जहां भस्म होने वाले हैं सबके सब, वहां से जब वो ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में, वहां जब उनकी फिर 7 रोज की भट्टी होगी, स्थिरियम, 100% स्थिरियम। जो संगठन में जाएंगे 100% स्थिरियम हो जाएंगे क्या? बोले नहीं। फिर क्या मतलब रहा? ऐसा कौन सा पॉइंट है अभी मुरली का थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है? काशी में मरते हैं बताते हैं अभी। काशी में मरते हैं तो पिछले जितने भी पाप कर्म होते हैं सबके सब भस्म। ये वरदान मिल गया काशी नगरी में। वहां जब भट्टी की, नया जन्म लिया, पिछले जितने भी हिसाब किताब थे तुम्हारे सब क्या हो गए? भस्म हो गए। तुमको एक नया लक्ष्य मिल गया, नया जीवन जीने का तुमको वहां तरीका मिल गया, नष्टोमोह बनने का तुमको एक तरीका मिल गया, याद के बल से कैसे तुमको अपनी शक्तियों को धारण करना है तुमको वो तरीका मिल गया। वहां से ये शिक्षा पाने के बाद अगर तुम पुरानी दुनिया में गए, तुम्हारी वही चाल चलन रही जो पहले थी, फिर मुरली में क्या बोला है? और ही जास्ती पाप करने लग पड़ेंगे। तो फिर इनको आने ही क्यों दिया? बाप तो त्रिकालदर्शी है ना, ट्रांसफर तो वही करता है ना। जब उसको ये मालूम था कि ये सुधरने वाले नहीं हैं, इनको काशी नगरी में भेजने से कोई फायदा ही नहीं है, ये सुधर ही नहीं सकते, ये वापस फिर उसी दुनिया में जाएंगे, अपवित्र बनेंगे, वही खान पान, वही रहन सहन। फिर इनको भट्टी क्यों करवाई? नहीं करवानी चाहिए ना? हैं जी? चांस दिया तो कम से कम चांसलर तो बनते। अगर भगवान ने इनको चांस दिया तो चांसलर बनने चाहिए थे, या फिर वो ढर्रा वही का वही। तो जरूर कुछ सैंपल अच्छे सैंपल भी होते हैं जिनको दिखाया जाता है, ये देखो इतनी सुंदर प्रदर्शनी है, ये है तुम्हारा भविष्य। तो ऐसे नेगेटिव रूप में सैंपल भी होते हैं, उससे भी प्रेरणा मिलती है। जैसे बाबा कहते हैं, जैसे 8-9 रत्न है ना, एक है वैल्यूलेस। कौन है? आर्य समाजी, वैल्यूलेस। उसको क्यों रखा हुआ है? केवल उनकी महिमा बताने के लिए। वो वैल्यूलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इनकी महिमा कैसे बताएंगे? इसलिए वो कनिष्ठ को भी साथ में रखा हुआ है। इसलिए ऐसे नेगेटिव रूप में सैंपल नहीं बनना। अगर हमको भगवान चांस देता है, नई दुनिया में हमारी लॉटरी लगती है, तो वहां की जो रूपरेखा है, जो रूपरेखा वहां से हमको मिली, कैसे भी करके उस पर चलना है। उसमें बड़ी से बड़ी रूपरेखा कौन सी समाई हुई है? कौन सा नया टारगेट मिल जाता है? मुख्य है चार्ट। चार्ट कम हो जाए चिंता मत करना, लेकिन चार्ट मिस ना हो, ये होती है वहां सेफ्टी का आधार बनता है तुम्हारा। ये तुम्हारा मुख्य लक्ष्य मिलता है वहां जाके। जो एनएस है, जो नई दुनिया है, काशी, जहां याद का तेज समाया हुआ है, वहां एक ही लक्ष्य बड़े से बड़ा होता है, ज्यादा से ज्यादा याद में रहना, क्योंकि याद से तुम्हारी सेफ्टी है। इसलिए जब हम नई दुनिया में, या और भी जो आने वाले हैं धीरे धीरे ट्रांसफर होंगे, तो जो बाप ने लक्ष्य दिया हुआ है खास याद का, उसके ऊपर विशेष अटेंशन। वहां बुद्धि रूपी पांव माया हिलाती भी है, लेकिन बार बार मेहनत करके स्थिर करना, यही तुम्हारी मेहनत है। और यही धीरे धीरे तुमको, जिस स्टार में तुम्हारे संस्कार समाये हुए हैं, जिस स्टार से संबंधित तुम्हारा खून है, यह है संकल्पों का खून, उसके साथ साथ तुम ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाओगे। इसलिए 40 से 50 वर्ष, हम 40 वर्ष वाले हैं, 50 वर्ष वाले हैं?
कितने वर्ष वाले हैं जी? 40। अभी तो बता रहे थे 21 तक धीरे धीरे वृद्धि होगी, तो 40 से कितने हो गए? 3-4 वर्ष और बढ़ गए ना ये तो। कितने वर्ष हो गए? ये 43-44 वर्ष वाले कहाँ से आ गए? ये तो कहीं मुरली में नहीं बोला कि 44 वर्ष वाले भी बैठे हैं, 44 वर्ष तक राजधानी स्थापन होगी। इनको टारगेट तो 18 में ही मिल गया। इन्होंने जो बीज डालना था 18 में डाल लिया। वो जो इन्होंने बीज डाला उसकी रंगत नंबरवार ये सामने आ रही है। बाकी ऐसा नहीं कि इनको कोई टारगेट 21 तक का मिला है। जो मेन इनका टारगेट है 18, वहां इन्होंने बीज डाल लिया। सुंदर से सुंदर तपस्या मेहनत करके इन्होंने फाउंडेशन अपना मजबूत कर लिया। वो तो रिजल्ट है नंबरवार जो एडिशन हो रहा है। तो 40 वर्ष ही है हमारे लिए, 50 नहीं, 40। इसलिए जो 700 सीढ़ी की बात करते हैं, ये 17-18 तक जो 2 साल हैं, ये बहुत वैल्यूबल हैं, मेहनत के हैं। इसमें थकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। समझो, इसमें हम अपना अपना फाउंडेशन डाल लेंगे या अपना फाउंडेशन मजबूत कर लेंगे। इसलिए खास जो 700 दिन खास माना 18 कंप्लीट, और तुमने अपना मजबूत फाउंडेशन कर लिया, और ड्रामा अनुसार तुम अपनी सीट पे फिक्स हो जाओगे। ओम शांति।